हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर जो हम कर रहे हैं। तो थर्ड जो है क्वेश्चन हमारा वो इस वीडियो में हम देखेंगे कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। देखिए, हम इस प्रश्न में क्या देखने वाले हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो इतनी बेहतर थी कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये क्या थी, एक जो है नगर योजना कि जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी ओर संकेत करती है। उसी के बारे में ये हमारा प्रश्न है। तो शुरू करते हैं अपना आंसर। हड़प्पा नगरों की स्थापना वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से की गई थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो सुनियोजित नगर उनको कहा जाता है। उनकी जो बनावट है वो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से वैज्ञानिक तरीके से की गई है। हम इस बात से सहमत हैं कि हड़प्पा के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत देती है। जल निकास प्रणाली का मतलब क्या है कि जो भी घरों में जो भी वो पानी का इस्तेमाल करते थे उसको जो है निकालने की प्रक्रिया कि भाई जो अब जो गंदा पानी है उसको जो है कैसे निकालना है। तो उनकी जो नालियाँ वगैरह थी वो इतने सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई थी, ऐसा लगता है कि भाई वो जो है बहुत ही अच्छे से वो नगरों की वहाँ पर व्यवस्था की गई थी। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला जो है वो क्या है कि प्रत्येक घर में छोटी नालियाँ थी, वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी और स्नानागार और शौचालयों से जुड़ी हुई थी। देखिए, इतने सालों पहले भी कितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने नालियाँ बनाई थी घरों में, छोटी छोटी नालियाँ बनाई थी घरों में। वो कैसी ईंटों की बनी थी? पक्की ईंटों की बनी थी। और वो जो है घर में जो स्नान घर जिनको हम बाथरूम बोलते हैं उससे और जो शौचालय हैं उनके साथ वो नालियाँ जुड़ी हुई थी। अब इनके द्वारा क्या होता था कि जो घर का गंदा पानी था वो पास की गली की घर की जो नालियाँ हैं वो किससे जुड़ी हुई थी? जो बाहर गली की नालियाँ हैं उनके साथ। वो थी मध्यम आकार की, उन तक जो है वो पानी, गंदा पानी जो है वो पहुंचाया जाता था। मध्यम आकार वाली जो नालियाँ थी वो किसके साथ जुड़ी हुई थी? बड़ी सड़कों के साथ बने हुए नालों के साथ। ये नालियाँ जो थी सामान्यतः 9 इंच चौड़ी थी और 1 फुट गहरी थी। जो मध्यम आकार की जो नालियाँ हैं गलियों की वो कैसी थी? 9 इंच उनकी चौड़ाई थी और 1 फुट वो गहरी थी। कुछ कुछ जो थी वो थोड़ी इससे बड़ी भी थी। अब ये जो नालियाँ थी ये भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनी थी, ढकी हुई थी, ये खुली नहीं थी और पक्की ईंटों के द्वारा इनको बनाया गया था। उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है मेन हॉल बने थे ताकि आवश्यकता के अनुसार उनकी साफ़ सफाई भी की जा सके। जो भी सड़कों की नालियाँ थी उनमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर जब भी कोई ब्लॉकेज हो जाए या कुछ भी इस तरह का जो है कोई जो है रुकावट आ जाए पानी की निकासी में तो उनको खोल कर उनको साफ सफाई उनकी की जा सके। बड़े नाले जो थे वो ईंटों और पत्थरों से ढके हुए थे। कुछ जगह पर मेहराबदार नाले भी मिलते हैं। उनमें से एक जो है लगभग 6 फुट गहरा है जो पूरे नगर के गंदे पानी को जो है वो बाहर लेके जाता है। देखिए, पहले घरों में छोटी छोटी नालियाँ हैं, फिर वो गलियों की नालियों से और सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई हैं और वो जो है बाहर बड़े नालों के साथ जुड़ी हुई हैं। इस तरह से पूरी जो हड़प्पा सभ्यता में जो है जल निकासी प्रणाली जो है इतने सुनियोजित तरीके से वहाँ पर बनाई गई थी। घरों का जो कूड़ा करकट होता था वो ऐसा नहीं था कि नालियों में बहा देते थे लोग। उसके लिए जो है घर के बाहर कूड़ेदान रखते थे, डस्टबिन जिन्हें हम बोलते हैं। इस तरह के जो है कूड़ेदान जो है वो रखे जाते थे घर के बाहर और उसमें वो लोग अपना कूड़ा कचरा जो भी घर का होता था, वेस्ट मटेरियल, उसको वो डालते थे वहाँ पर। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहर तक ही सीमित नहीं थी बल्कि छोटी छोटी बस्तियों में भी इसके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। ये नहीं है कि जो जल निकास प्रणाली है वो इतने सिस्टमेटिक है तो वो बड़े शहरों या बड़े नगरों में ही देखने को मिलेगी, बल्कि जो हड़प्पा के जो छोटी बस्तियां थी वहाँ भी हमें जो है इस तरह की जो उनकी प्रणाली थी जल निकासी की वो देखने को मिली है। जैसे लोथल में निवास स्थानों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों से किया गया था, किंतु नालियाँ पक्की ईंटों के द्वारा बनाई गई थी। लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में, हड़प्पा साइड जो है। तो आप देखोगे कि जो लोथल में रहने के जो घर हैं, उनकी जो बस्ती है उसमें घर तो जो है वो कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं, लेकिन नालियाँ उनकी भी कैसे बनाई गई हैं? पक्की ईंटों के द्वारा। तो यहाँ पर आप इमेज एक देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से नालियाँ बनाई जाती थी और पक्की ईंटों में का जो है इसमें इस्तेमाल
किया जाता था। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, उसके लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कंप्लीट जो है चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।